हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एफएमसीजी सेक्टर से मनोरमा इंडस्ट्री करके एक कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसका Q3 FY26 का रिजल्ट आया है उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो पहले मनोरमा इंडस्ट्री के बारे में दो चार बातें कर लेते हैं। तो मनोरमा इंडस्ट्री क्या करता है, वो लोग अपना जो साल, मैंगो, सिया, वो सब जो ट्रीज़ के जो जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उस सीड्स से ये लोग अपना स्पेशलिटी बटर, कोकोआ बटर, ये सब एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर इस सब जो बटर वगैरह जो निकल के लाते हैं, तो फिर इसको क्या करते हैं, जो बड़े बड़े जो चॉकलेट कंपनी है जैसे नेस्ले, वो सब बड़े बड़े जो कंपनी होता है उस कंपनी को या फिर आपका कॉस्मेटिक्स कंपनी को ये लोग अपना सेल कर देते हैं और इससे ये लोग अपना प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं। और ये जो आपका कोकोआ बटर ये जो होता है प्रोडक्ट होता है, इसका सेल्फ लाइफ और ज़्यादा होता है। और ये जो चॉकलेट वगैरह बनाते हैं इसमें ये लोग यूज़ करते हैं और यूज़ करके इसका सेल्फ लाइफ और कॉस्ट एफिशिएंसी बना देता है। इसीलिए इस प्रोडक्ट का भी बहुत ही डिमांड है मार्केट में। तो यही है इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। और फिर चलते हैं इसका Q3 FY26 के रिजल्ट में। तो आप देखेंगे इस क्वार्टर में इस कंपनी ने तोड़ फोड़ रिजल्ट शो किया है। तो चलिए रिजल्ट में, इसका रेवेन्यू ग्रो किया है 73% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, जो कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और अगर 9 मंथ में देखेंगे तो 81% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है और एबिडा 78% से ग्रो किया है। और इसका एबिडा मार्जिन जो पहले था 26%, अभी वो बढ़ के हो चुका है 27%। और इसका पैट का नंबर देखेंगे पैट का नंबर भी 131% से ग्रो किया है। तो इसको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी इनको मिला है। और 9 मंथ में इसका जो टोटल पैट हो गया है वो ऑलमोस्ट 173 करोड़ का इसका पैट हो चुका है। और इसका पैट मार्जिन भी अच्छे रेट से ग्रो किया है। पहले था 14% इसका पैट मार्जिन, अभी इस क्वार्टर में इसका पैट मार्जिन हो गया है ऑलमोस्ट 19%। तो 14% से 19% इसका पैट मार्जिन हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसको बहुत ही तगड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है इस क्वार्टर में। इसीलिए आप देखेंगे इसका पैट 131% से ग्रो किया है और रेवेन्यू ग्रो किया है 73% से। तो आप पूरा रिजल्ट तोड़ फोड़ वाला एक रिजल्ट है। फिर चलते हैं इसका जो गाइडेंस के बारे में। तो आप देखेंगे इसका पहला जो इस FY26 का जो पहला जो गाइडेंस था वो था आपका 150 करोड़ का रेवेन्यू का इनका गाइडेंस था। लेकिन आप देखेंगे अगले क्वार्टर में ये लोग ने जो रेवेन्यू का गाइडेंस बढ़ा के कर दिया था 1150 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस। फिर इस क्वार्टर में आप देखेंगे और भी ये लोग अपना रेवेन्यू का गाइडेंस बढ़ा दिया है। अभी जो इसका रेवेन्यू का गाइडेंस हो चुका है वो है ऑलमोस्ट आपका 1300 करोड़ प्लस रेवेन्यू का मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। तो आप देखेंगे हर एक क्वार्टर में ये लोग अपना जो टारगेट है इस टारगेट को धीरे धीरे इंक्रीज़ करते रहा है और इसके साथ इसका कैपेसिटी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देखेंगे इस क्वार्टर में इन लोगों ने 30% से इनका कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दिया है डी बोटलनेकिंग से। और अभी जो इसका कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 52,000 मेट्रिक टन का इनका फ्रैक्शनेशन का कैपेसिटी बन चुका है। तो ये लोग धीरे धीरे कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है और ये लोग एक लैंड भी खरीदा है। फिर ये लोग ऑलमोस्ट आपका 500 करोड़ का ये लोग कैपेक्स करेंगे अगले 2 साल के अंदर इसका कैपेसिटी के और इंक्रीज़ करने के लिए। तो यही इसका रिज़ल्ट है। तो मैनेजमेंट गाइड रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा तगड़ा रिज़ल्ट है, उसके साथ उसका गाइडेंस भी बहुत ही तगड़ा है। ये लोगों ने अपना गाइडेंस को बढ़ाया है जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर इन लोगों ने कैपेसिटी भी इंक्रीज़ किया है। तो हर एक एंगल से आप देखेंगे रिज़ल्ट एकदम तोड़ फोड़ है। फिर चलते इसका वैल्यूएशन में। तो अगर इसका फॉरवर्ड भी आप लोग निकालेंगे इनका टोटल मार्केट कैप्स के और FY26 का जो फॉरवर्ड जो आप नेट प्रॉफिट आ रहा है, अब 9 मंथ में जो नेट प्रॉफिट आया है वो आया ऑलमोस्ट आपका 173 करोड़। और एक क्वार्टर भी बाकी है। इस क्वार्टर की तरह अगले क्वार्टर में भी 70 करोड़ का अगर ये लोग नेट प्रॉफिट कर दिया तो ऑलमोस्ट 140 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। फिर अगर इसको फॉरवर्ड भी निकालेंगे आपका टोटल मार्केट कैप डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट FY26 का, तो देखेंगे इसका जो फॉरवर्ड भी आ रहा है वो आ रहा है आपका 35 के रेंज में। तो और जो कंपनी ग्रो कर रहा है अबव 60% 70% से ग्रो कर रहा है, तो आपको जो हाफ के PG रेशियो में आपका
जो कंपनी आपको मिल रहा है, एक एफएमसीजी कंपनी जिसका ग्रोथ गाइडेंस भी बहुत ही अच्छा है और मैनेजमेंट भी फोकस है, और जो इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का वर्ल्ड वाइड इसका डिमांड है। अगर आप इसका पीपीटी देखेंगे तो हर एक चॉकलेट कंपनी, हर एक कॉस्मेटिक्स कंपनी इसका क्लाइंट है। तो यही था आज का वीडियो। इस कंपनी को आपको बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए। और अभी जो स्टॉक बहुत ही गिरा पड़ा है, तो यू कैन invest in the stock. Please don't take it a buy sell or recommendation. This is purely a educational video. Thanks for watching the video.